तो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज जो है वो हम कह रहे थे गाइडिंग का चैप्टर नंबर 25। और आज जो है वो हम करेंगे हमने जो करना है वो हमने करना है क्लिनिकल एब्नॉर्मैलिटीज़ करनी है फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन की, जिसमें हमारे पास मेन होता है हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया। हम कहते हैं मेन हमारे पास जो है ना वो ये हमारे पास टेबल है जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया जब हमारे पास 142 मिली इक्विवेलेंट से हमारे पास कम अगर हमारे पास सोडियम हो जाएगा इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तो वो कहेंगे कि हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया है। और अगर हमारे पास वो ज़्यादा हो जाएगा 142 से तो वो हमारे पास जो है वो हाइपोनेट्रीमिया होगा। अब हम कहते हैं हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया जो है वो हमारे पास दो तरह का होता है। एक हमारे पास होता है हाइपोनेट्रीमिया डिहाइड्रेशन और एक हमारे पास होता है हाइपोनेट्रीमिया ओवरहाइड्रेशन। यानी हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया भी हो रहा है और साथ में हमारे पास डिहाइड्रेशन हो रही है, यानी हमारे पास वाटर नहीं है। जबकि हाइपोनेट्रीमिया में हमारे पास जो है ना वो बहुत ज़्यादा वाटर है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन जो है वो कम हो रहा है। हाइपोनेट्रीमिया अगर हम डिहाइड्रेशन देखें तो हम कहते हैं हमारे पास एड्रीनल हमारे पास इंसुफिशियंसी, यानी अगर हमारे पास एड्रीनल इंसुफिशियंसी होगी तो हमारे पास जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो रिलीज़ नहीं होगा, जो कि हमारे पास सोडियम की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो हमारे पास जो है वो करवाता है, जो कि हमारे पास नहीं होगी। जब हमारे पास सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो ऑफ कोर्स हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया होगा, क्योंकि हम कहते हैं कि ना सिर्फ एल्डोस्टेरोन हमारे पास सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है बल्कि ये हमारे पास वाटर की भी जो है वो हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है। तो जब हमारे पास एल्डोस्टेरोन कम होगा तो ना हमारे पास सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी, ना हमारे पास वाटर की जो है वो रीअब्जॉर्प्शन होगी, जिसकी वजह से हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया विद डिहाइड्रेशन होगा। सेकंड हम कहते हैं जो इसके हमारे पास कॉज में आ सकता है वो हम कहते हैं हमारे पास आ सकता है डायरिया एंड वॉमिटिंग। डायरिया और वॉमिटिंग में भी हमारे पास क्या होगा कि वाटर का लॉस भी होगा और हमारे पास साथ में जो है वो सोडियम एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होगा, जिसकी वजह से भी हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया डिहाइड्रेशन हो सकता है। ठीक है। थर्ड हमारे पास जो है ना वो ओवर यूज ऑफ द डायूरेटिक्स हो सकता है। अब डायूरेटिक्स हमारे पास क्या कर रहा होता है कि डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल में हमारे पास जैसे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जैसे बिलफर्ज हमारे पास हो गया सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड वाला, उसमें हमारे पास डायूरेटिक यूज़ हुआ है तो ये हमारे पास को इनहिबिट कर देगा और हमारे पास सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को हमारे पास इनहिबिट कर देगा। अंदर हमारे पास सोडियम जो है वो सेल्स के नहीं जा पाएगा। ठीक है। अब उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया होगा। ठीक है। तो हमारे पास डायूरेटिक्स की यूज़ पे भी हम कहते हैं हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, क्योंकि हमारे पास ये जो है वो सोडियम को कंजर्व नहीं करवाएगा बल्कि सोडियम की एक्सक्रीशन करवाएगा, क्योंकि हमारे पास जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर रहे होते हैं वो हमारे पास डायूरेटिक्स इनको आके ब्लॉक कर देता है। और ऑफकोर्स वाटर हमारे पास फॉलो करता है सोडियम को, तो अगर हमारे पास सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो वाटर भी हमारे पास रीअब्जॉर्ब नहीं होगा और एक्सक्रीट आउट हो जाएगा इनटू द यूरिन। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो सेकंड हमारे पास जो चीज़ थी वो हमारे पास होता है हाइपोनेट्रीमिया ओवरहाइड्रेशन के। ओवरहाइड्रेशन की वजह से हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया कैसे हो सकता है कि हम कहते हैं हमारे पास बिल फर्ज क्या हो गया कि एक्सेस अगर हमारे पास वाटर रिटेंशन हो रही है, जैसे एडीएच अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा है, एडीएच हमारे पास क्या करता है, इसका कोई इफेक्ट हमारे पास सोडियम पे नहीं है, बट ये हमारे पास जो वाटर है उसकी रीअब्जॉर्प्शन को हमारे पास बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जब हमारे पास वाटर बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो हमारे पास ओवरऑल सोडियम की जो हमारे पास अमाउंट होगी वो हमारे पास जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हम उसको कह रहे होते हैं कि हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया विद द ओवरहाइड्रेशन हमारे पास जो है ना वो हो गई है। ठीक है। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हम कहते हैं कि हमारे पास इसके पहले कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया होगा, यानी हमारे पास ये हमारे पास सेल है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, अगर इसमें हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया यानी सोडियम हमारे पास इसमें कम है और इसमें हमारे पास सोडियम क्या है वो ज़्यादा है, तो हमारे पास वाटर जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करता है, हमारे पास वाटर जो है वो इनटू द हायर जहाँ पे सोल्यूट्स होते हैं उधर मूव करता है। तो वाटर हमारे पास यहाँ से सेल्स के अंदर मूव करने लग जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो सेलुलर एडिमा जो है वो हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि ब्रेन सेल एडिमा इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन में हमारे पास जो है ना वो एडिमा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास हेडेक होगी, नोजिया, लेथार्गी, डिसओरिएंटेशन हमारे पास जो है ना वो हो सकती है। और ब्रेन की स्वेलिंग्स हम कहते हैं अगर बहुत ज़्यादा हमारे पास हो जाए तो हमारे पास सीजर्स, कोमा, परमानेंट डैमेज, यहाँ तक कि हमारे पास जो है वो हमारे पास डेथ भी हो सकती है। हम कहते हैं जब हमारे पास जो है वो ब्रेन के जो सेल्स होंगे उसमें हमारे पास उनका एडिमा होगा, भरेगा, तो हमारे पास जो है ना वो ब्रेन का साइज इंक्रीज होगा, लेकिन हमारे पास ब्रेन जो है वो स्कल के अंदर प्रेजेंट है और ये हमारे पास नहीं हो सकता। जो डिफरेंट फोरामेंस हैं उसके उधर से हमारे पास ब्रेन जो है वो क्या करेगा, हमारे पास हर्निएट करेगा। ठीक है। तो 10% से अगर हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास हर्निएशन हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास ब्रेन की इंजरी और हमारे पास जो है वो डेथ हो सकती है। ठीक है। अगर हमारे पास ये अचानक से ये सारा कुछ हो गया, ठीक है, अगर हमारे पास हम कहते हैं हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया स्लोली हमारे पास हो रहा होता है तो ब्रेन और अदर जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या कहते हैं कुछ ना कुछ उसको मतलब लाइक उसको कॉप अप करने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास मैकेनिज्म जो है ना वो रख लेते हैं। अब वो क्या करते हैं कि ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट करते हैं सोडियम क्लोराइड, अगर ऑर्गेनिक सोल्यूट हो गए, ग्लूटामेट हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में हमारे पास जो है वो सेल से भेज रहे होंगे, यानी सेल से हमारे पास ये डिफरेंट सोल्यूट जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में भेजते हैं ताकि हमारे पास जो है ना वो ऑस्मोलैरिटी दोनों की हमारे पास सेम ही रहे और हमारे पास वाटर जो है वो इनसाइड ना आए। ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, वाटर हमारे पास नहीं आता और ये हमारे पास इनका मैकेनिज्म, कॉपर मैकेनिज्म हमारे पास काम कर जाता है। ठीक है। लेकिन हम कहते हैं जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फ्रॉम द सेल ड्यूरिंग स्लोली मेक कर सकता है अगर हाइपोनेट्रीमिया जो है वो, अगर हम कहते हैं हमारे पास ये
स्लोली जो है ना वो हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया कॉज हो रहा था। ठीक है, हमें पता लग गया कि हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया कॉज हो रहा है और हम ये कर लें। और अगर हम जो है वो हाइपोनेट्रीमिया को लेकर अगर हम रैपिडली करेक्ट कर लेना तो हमारे पास ब्रेन में इंजरी हो सकती है, क्योंकि हम कहते हैं कि जब हमने क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया है तो हमने हाइपरटोनिक सोल्यूशन डालना है जिसमें हमारे पास सोल्यूट्स आता है। अगर हम कहते हैं हमारे पास हम बहुत ज़्यादा जल्दी डाल लेंगे तो जो इंटरवेंशन हो सकती है वो हमारे पास आउटपेस कर सकती है ब्रेन की एबिलिटी टू रिकैप्चर सोल्यूट्स, क्योंकि जितने भी हमारे पास सोल्यूट्स ऑलरेडी भेज दिए उसने अब दोबारा भी लाने हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से हम उसको ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं। तो जो फ्लूइड वो भेज चुका है ब्रेन, उसको अपने पास वापस जो है वो सेल्स जो है वो उसको लाने हैं। लेकिन अगर हमारे पास उसको इतना जल्दी वो ये नहीं कर सकता ब्रेन, ठीक है, या सेल्स इतनी जल्दी हमारे पास दोबारा से सोल्यूट्स नहीं ला सकते। तो अगर हम बहुत ज़्यादा रैपिडली डालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक इंजरी हो सकती है न्यूरॉन्स की, जिसकी वजह से हमारे पास डीमाइलिनेशन हो सकती है। ठीक हो गया। तो हमें क्या करना है कि हमें स्लोली जो है वो हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया को हमें करेक्ट करना है, ताकि हमारे पास जो है वो ब्रेन जो है वो रिकवर हो सके, जो भी उसने हमारे पास फ्लूइड्स भेजे हैं उसको हमारे पास आराम से जो है वो ले सके। ठीक हो गया। हम कहते हैं हमारे पास जो हाइपोनेट्रीमिया होता है वो मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हमारे पास डिसऑर्डर होता है। वो 15 to 25% हमारे पास जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं उसमें हमारे पास जो है ना वो ये हो रहा होता है फ्लूइड की इंटेक की खराबी की वजह से। सेकंड हमारे पास जो होता है वो हमारे पास होता है हाइपरनेट्रीमिया, यानी हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो हमारे पास नाइट्रोजन है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। वो भी हमारे पास दो तरह की है, हाइपरनेट्रीमिया डिहाइड्रेशन एंड हाइपरनेट्रीमिया ओवरहाइड्रेशन। अब हाइपरनेट्रीमिया डिहाइड्रेशन में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डायबिटीज़ इंसिपिडस कि हमारे पास क्या होगा कि डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर अ लॉट ऑफ फ्लूइड जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा आउट ऑफ द फ्लूइड। ठीक हो गया। तो हमारे पास हाइपरनेट्रीमिया की हम बात करते हैं कि डिहाइड्रेशन और ओवरहाइड्रेशन होता है। हम कहते हैं हमारे पास जो डिहाइड्रेशन होगा उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है और ये हमारे पास जो है ना वो सेल्स हैं। इसमें हमारे पास क्या होगा कि सोडियम के अंदर सोडियम जो है वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में हमारे पास क्या होना है, हमारे पास ज़्यादा हो जाना है। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास डिहाइड्रेशन का मतलब ये कि हमारे पास वाटर जो है वो इसमें हमारे पास ना हो, लेकिन हमारे पास सोडियम जो है वो हो जाए, कि हमारे पास वाटर जो है वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास वाटर जो है वो निकल गया, वाटर हमारे पास सेल्स में चला गया है या हमारे पास यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोल्यूट्स मेनली जो कि हमारे पास सोडियम होता है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। इसको हम कहते हैं हमारे पास हाइपरनेट्रीमिया डिहाइड्रेशन। ये हमारे पास हो रहा होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस में, जिसमें हमारे पास एडीएच जो है वो हमारे पास कम रिलीज़ हो रहा होता है। एडीएच हम कहते हैं हमारे पास जो है वो एडीएच हमारे पास जो है वो कम रिलीज़ होगा, हाँ, जिसकी वजह से हमारे पास किडनी जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास डाइल्यूट यूरिन जो है वो हमारे पास रिलीज़ करवाएगी, क्योंकि एडीएच का काम क्या होता है कि वो हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन करवाएगी। जब रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो अ लॉट ऑफ हमारे पास जो वाटर है वो हमारे पास स्क्रीट आउट हो जाएगा इनटू द यूरिन, जिसकी वजह से हमारे पास जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारे पास वाटर कम हो जाएगा और सोडियम की कंसंट्रेशन हमारे पास हाई हो जाएगी। अब हम कहते हैं हमारे पास एडीएच जो है वो डायबिटीज़ इंसिपिडस कॉज कराता है। वो हमारे पास दो तरह की होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है, एक हमारे पास होती है सेंट्रल और एक हमारे पास होती है नेफ्रोजेनिक। यानी सेंट्रल में हमारे पास ये है कि कोई हमारे पास पाइचुट्री में मसला हो गया कि वो एडीएच जो है वो हमारे पास सिक्रेट ही नहीं हो पा रहा, एडीएच है ही नहीं। लेकिन नेफ्रोजेनिक में हमारे पास क्या होता है कि एडीएच सिक्रेट तो हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो एडीएच है, जो हमारे पास एडीएच के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ऑन द लेट एंड द डिस्टल कन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल्स, ये वो हमारे पास जो है वो उसको उसको सेंसिटिव उसमें नहीं रहे या वो रिसेप्टर्स हमारे पास काम नहीं कर पा रहे। ठीक हो गया। ये हमारे पास कॉज होगी एक हमारे पास हाइपरनेट्रीमिया डिहाइड्रेशन की। सेकंड हमारे पास कॉज हो सकती है एक्सेसिव स्वेटिंग, यानी हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास हाइपरनेट्रीमिया में हमारे पास जो है वो वाटर इनटेक जो है वो हम कहते हैं हमारे पास अगर लेस है देन द वाटर लॉस, तो हमारे पास जैसे स्वेटिंग में होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है लेकिन इतना हम वाटर इनटेक नहीं कर पा रहे होते हैं या प्रोलॉन्ग हैवी एक्सरसाइज वगैरह में, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास वाटर लॉस हो जाएगा। पीछे हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो सोडियम है उसकी अमाउंट हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। फिर हमारे पास जो है ना वो हाइपोनेट्रीमिया ओवरहाइड्रेशन हो रहा होता है, यानी हमारे पास जो है वो क्या होगा, जैसे हमारे पास इसकी हमारे पास एक कॉज होता है वो हमारे पास होता है एल्डोस्टेरोन। अगर हम कहते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा एल्डोस्टेरोन रिलीज़ हो रहा है तो वो हमारे पास जो है वो सेल से हमारे पास बहुत ज़्यादा सोडियम को रीएब्जॉर्ब करवाएगा, वाटर इसको फॉलो करेगा और हमारे पास वो भी हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चल जाएगा। तो बहुत एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम भी और हमारे पास जो वाटर है वो दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे पास इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि एल्डोस्टेरोन हमारे पास जो है ना वो ज़्यादा है। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है वो इसको करवा सकता है इंक्रीज़। ठीक है। तो एक हमारे पास जो कॉज हो गया हाइपरनेट्रीमिया का वो हमारे पास हो गया प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, यानी जिसमें हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा एल्डोस्टेरोन रिलीज हो रहा है। सेकंड हम कहते हैं हमारे पास कॉज होता है कुशिंग डिजीज़। कुशिंग डिजीज़ में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो कॉर्टिसोल होता है वो बहुत हाई होता है, और हमने एंडो में बात की थी कि हमारे पास कॉर्टिसोल के पास भी हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी होती है, तो वो हमारे पास क्या करवाएगा, फर्दर रिटेंशन हमारे पास करवानी है हमारे पास सोडियम की भी और हमारे पास वाटर की भी। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो हाइपरनेट्रीमिया होगा, वो भी ओवरहाइड्रेशन का। सेकंड हम कहते हैं हमारे पास कॉर्टिसोल क्या करता है कि ये हमारे पास जो है वो हमारे पास इनहिबिट कर देगा एडीएच की प्रोडक्शन को। जब हमारे पास वो एडीएच की प्रोडक्शन को हमारे पास जो है ना वो इनहिबिट कर देता है,
ठीक है। वो हम कहते हैं हमारे पास जो है वो इनहिबिट कर देगा ADH को, जिसकी वजह से हमारे पास वो हाइपरनेट्रीमिया, डिहाइड्रेशन वगैरह हमारे पास जो है वो चीज़ करवाएगा। ठीक है, एक हमारे पास वो काम से हाइपरनेट्रीमिया ओवरहाइड्रेशन भी करवा रहा है और हमारे पास हाइपरनेट्रीमिया डिहाइड्रेशन भी जो है वो हमारे पास करवा रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये जो है ना समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे पास जो है वो हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरनेट्रीमिया हो रहे हैं, उसके हमारे पास जो है वो क्या हमारे पास जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पास जो है ना वो हो रहे होंगे। ठीक है, हम कहते हैं अगर हमने अभी हम बात करते हैं हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पास रह गए हैं। कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम देखें हमारे पास हाइपरनेट्रीमिया के, तो हम कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया जो है वो हमारे पास मच लेस हमारे पास जो है वो कॉमन है देन हाइपोनेट्रीमिया। और हम कहते हैं अगर हमारे पास 158 to 160 मिलीमोल से ज़्यादा अगर हमारे पास सोडियम हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास हाइपरनेट्रीमिया है। हाइपरनेट्रीमिया हमारे पास होगा तो हमारे पास ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ होगी, थर्स्ट हमारे पास इंक्रीज़ होगा, सिक्रीशन हमारे पास होगी ADH की। ठीक है, फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो कि हमारे पास जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे हमारे पास, और हमारे पास जो है ना वो सोडियम के लेवल्स को कम करेंगे और हमारे पास जो है ना वो करने वाले। हम कहते हैं हमारे पास अगर ऐसे लोग जिनको हमारे पास जो है वो हाइपोथैलेमिक लीजन है, जिनमें हमारे पास सेंस ऑफ थर्स्ट नहीं है, या इन्फेंट हैं जो इनको जितना मतलब अच्छा हमारे पास एक्सेस नहीं है वाटर में, या एल्डरली पेशेंट इनका हमारे पास ऑल्टर हमारे पास जो है वो मेंटल स्टेटस है, या हमारे पास डायबिटीज इंसिपिडस है, तो उनमें हम कहते हैं हमारे पास जो हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है वो हमारे पास स्वेयर हाइपोनेट्रीमिया हमारे पास इन पेशेंट्स में हो सकता है। क्योंकि हमारे पास थोड़ा बहुत हाइपोनेट्रीमिया हुआ, उनको हमारे पास जो है ना वो प्यास लगेगी तो वो हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन उनके पास है ही नहीं है सेंस। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस है या वो बहुत लॉस हमारे पास जो है ना वो फ्लूइड करें, तो इस वजह से हमारे पास उनमें स्वेयर हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। करेक्शन हम कहते हैं हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया के हम करेंगे बाय द हाइपोऑस्मोटिक NaCl डालेंगे, या हम कहते हैं हमारे पास डेक्सट्रोज सोल्यूशन डालेंगे विच इज़ 5% हमारे पास जो है वो ग्लूकोज होती है। ठीक है, ठीक है, ये हम सब डालेंगे क्योंकि ये हमारे पास जो है वो हाइपोस्मोलर फ्लूइड्स हैं, तो ये हमारे पास जो है ना वो करेक्ट करेंगे। लेकिन हमारे पास यही है कि हमने इनको जो है ना वो स्लोली डालना है। ये हमारे पास स्लोली जो है वो प्लाज्मा की सोडियम की कंसनट्रेशन को जो है वो हमारे पास जो है वो इंक्रीज़, बिकॉज हाइपोनेट्रीमिया का भी हमारे पास जो है ना वो डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ठीक है, बॉडी का हमारे पास खुद का भी डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि हमारे पास इसको कंपनसेट करी होती है। तो हम कहते हैं कि हमें जो डालना है वो हमें स्लोली डालना है। ठीक है, और ये जैसे हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया में जो भी डिफेंस मैकेनिज्म हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है वो हमारे पास फ्लूइड जो है वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में हमारे पास भेज रहे होते हैं हाइपोनेट्रीमिया में, उसके ऑपोजिट होगा कि वो हमारे पास अब जो फ्लूइड्स हैं वो हमारे पास इंट्रासेलुलरली जो है वो हमारे पास जा रहे होंगे, तो वो हमारे पास सारा कुछ जा रहा होगा। अब दोबारा से फ्लूइड्स को वापस लाने में हमारे पास टाइम लगेगा, इसलिए हमें जो है वो स्लोली इसका भी हमें ट्रीटमेंट करना है। तो हमारे पास हाइपोस्मोटिक हम डालेंगे, ताकि जब हमने हाइपोस्मोटिक फ्लूइड जो है वो एक्स्ट्रासेलुलर में डाल देंगे तो हमारे पास जो हमारे पास होगा सल्यूट्स होंगे वो हमारे पास मूव कर देंगे फ्रॉम द सेल्स इनटू द सेल्स, और हमारे पास वाटर जो है वो आउट इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो है वो हमारे पास आएगा। ठीक हो गया, आई होप आप लोगों को जो है ना वो समझ आ गया हो। नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे वो हमारे पास हो गया एडीमा के। हमारे पास एडीमा की दो तरह की टाइप होती हैं, एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर, और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पास एडीमा जो है वो कॉज करवा रहे होते हैं।